नहीं, ये गुंगी और बहरी सरकार है, इसको धमाका करने की जरूरत है। इस देश को कौन बनाता है? इस देश को मजदूर, किसान और सैनिक बनाता है। देश का जो सैनिक है आज रोड के ऊपर सोने के लिए मजबूर हो रहा है, रोड के ऊपर आ गया। जब हम बॉर्डर पर मर सकते हैं तो यहाँ भी मर सकते हैं। जब हम पाकिस्तान को और चाइना को ला सकते हैं बॉर्डर पर, तो मोदी जी को हिला देंगे, हिला के छोड़ेंगे। विधवाओं का है 18,000 रुपया, उनका 95,000, इतना क्यों है विधवाओं का? वो गरीब मजदूर, किसान और सैनिक की प्रॉब्लम को थोड़ी जानते हैं वो चैनल वाले। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दें कि तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं या आप यूँ कह लीजिए हो चुके हैं। बावजूद इसके इस कड़ी धूप में, एक बार आप धूप की तरफ नजर डालिए, इस कड़ी धूप में जहाँ बार बार सरकार ये गाइडलाइन जारी कर रही है कि आप लोग घरों में रहें, घरों में बंद रहें, ठंडी वस्तुएं का सेवन करते रहें, लेकिन इस बीच में जब आप जंतर मंतर पर आते हैं और इन जवानों को देखते हैं जो पहले बॉर्डर पे मौजूद थे हमारे लिए और अब इस वक्त जंतर मंतर पर हैं अपनी मांग लेकर, बहुत शर्मनाक है ये जानना और आप लोगों के लिए समझना कि लगातार 2 महीने से बैठे हैं, बावजूद इसके सरकार से अभी तक कोई आश्वासन नहीं हुआ। ये कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? ये कड़ी धूप में जहां बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, ये लोग लगातार इस प्रकार से आते हैं तकरीबन 10 बजे और बैठे रहते हैं जब तक ये कड़ी धूप रहती है तब तक, कभी यहाँ कभी उस तरफ कभी उस तरफ, लेकिन लगातार ये लोग, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि ये लोग ना आए हो। यहाँ तक कि होली आई थी तो इन लोगों का वो त्योहार भी इसी जंतर मंतर में और कड़ी धूप में मनाया गया है। इस वक्त तमाम लोग राजस्थान से आए हुए हैं, चलकर पता करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हवलदार अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान सीकर से आए हैं। राजस्थान से आए हैं, कितने लोग आए हैं? हमारे 200 के करीब लोग आए हैं। 200 करीब आए हैं। बताइए सर, इतनी कड़ी धूप में सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि घरों में बैठिए, ठंडा पीजिए, और आप लोग यहाँ कड़ी धूप में धरना दे रहे हैं। मैडम, जब हमारे पास में रोजी रोटी नहीं रहेगी, जब हमारे हक और अधिकार नहीं, तो वहाँ के ऊपर बैठ के एसी में बैठ के क्या करेंगे? हम खाएंगे क्या एसी के अंदर बैठ के? एसी कहाँ से लेके आएंगे? वहाँ से पंखा कहाँ से लेके आएंगे? पंखे का बिल कहाँ से भरेंगे? जब हमारी पेंशन ही नहीं आएगी, हमारी पेंशन ही आधी आ रही है, तो हम वहाँ के ऊपर बच्चों को क्या खिलाएंगे? वहाँ के ऊपर बैठ के क्या करेंगे? वहाँ के ऊपर पंखा का बिल कहाँ से लेके आएंगे? आप ये बताओ। आप 2 महीने हो गए, एक समय, लंबा समय अंतराल हो गया है, बावजूद इसके सरकार कुछ सुन नहीं रही है। भरोसा है कि वो आगे सुनेंगे? ये गुंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये आंदोलन है। ये गुंगी और बहरी सरकार है, इसको धमाका करने की जरूरत है। जब देश का किसान यहाँ के ऊपर 11 महीने, जब गाजीपुर बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठ के और वहाँ के ऊपर जब तीरे काले कानून वापस करवा सकती है, उसी किसान के बेटे हैं हम। हमारे को चाहे 2 महीने बैठना पड़े, चाहे 3 महीना बैठना पड़े, चाहे 2 साल बैठना पड़े, हम हमारी मांगे गुंगी बहरी सरकार से मांगे मनवा के रहेंगे। ये जो देश का जो सैनिक है, इस देश को कौन बनाता है? इस देश को मजदूर, किसान और सैनिक बनाता है। जब कड़कड़ाती धूप के अंदर, हम राजस्थान के अंदर जो टिलों के अंदर वहाँ के ऊपर जब 45 डिग्री वहाँ के ऊपर टेम्परेचर रहता है, उसके अंदर हम करके आ सकते हैं, तो हम ये सरकार को मनवा के रहेंगे। ये हमारी जायज मांगे हैं। ओआरपी की जो मांग है, ओआरपी की जो विसंगति की मांग है, ये बिल्कुल जायज मांग है। ये एमएसपी की जो मांग है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग है। सर, धूप इतनी तेज हो रही है, ऐसा मन नहीं करता घरों में बैठे जब सभी लोग बंद मन हैं? नहीं करता मैडम, बिल्कुल मन नहीं करता। कितनी भी धूप हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, जब तक हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, हम हक और अधिकार की लड़ाई लेके रहेंगे। हमारे को न धूप लगती है, न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात लगती है। हाँ। सैनिक को लगता ही नहीं है कुछ। तो गुस्सा नहीं है सरकार के प्रति? गुस्सा है, तभी तो बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए कि जो देश का जो सैनिक है आज रोड के ऊपर सोने के लिए मजबूर हो रहा है, रोड के ऊपर आ गया। और सरकार जो है सिर्फ एक कांच के शीशे के अंदर बैठ के, इसी के अंदर बैठ के वहां के ऊपर से रिमोट कंट्रोल से सरकार को चला रहे। इस सरकार को चंद पूंजीपति लोग, 5% पूंजीपति लोग इस सरकार को चला रहे, जबकि 80%, 90% गरीब, किसान, मजदूर, सैनिक, सबका हाल बेहाल है। अच्छा, आपको बताना चाहूंगी कि महज 200 मीटर की दूरी पे यहाँ से संसद होगा। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोगों के ऑफिस हैं जो संसद में बैठते हैं, जनता को आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास का नारा लेते हैं। अफसोस तब है जब ये जवान जो हमारे लिए लड़े हैं, जो हम, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, वो लोग भी धरना प्रदर्शन देने पर मजबूर है। लोग इस वक्त अपने घरों में हैं, एसी में बंद है, ठंडा पी रहे हैं, लेकिन ये लोग कड़ी धूप में लगातार 2 महीने से आ रहे हैं। और लोगों से बात करूंगी। सर, क्या नाम है आपका? हवलदार जगदीश। क्या उम्र है आपकी? 74। 74। इस वक्त तो घर में आराम करना चाहिए, आप प्रदर्शन करने आ रहे हैं।
आराम है हमारी फौज के लिए। हाँ, आराम है, खराब है हाँ। हमारी फौज के लिए। कब तक बैठने का इरादा बना लिया है? हाँ, परमानेंट रह सकते हैं। अच्छा, परमानेंट रह सकते हैं आप लोग? जब तक सरकार ये आरोपी 2 की जो विसंगति दूर नहीं करेगी तब तक हम यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे, हर दिन आएंगे? बिल्कुल हर दिन आएंगे। हमने नेशनल लेवल के ऊपर कॉल कर दिया है और जितने भी जिला मुख्यालय हैं हर स्टेट के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने नेशनल कॉल दे दिया है। हर जो स्टेट है, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमने नेशनल लेवल के ऊपर कॉल कर दिया है सबको। अच्छा, आप लोगों की कमेटी भी बिठाई गई थी, उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं अभी तक? कमेटी के अंदर ऐसा है, भीड़ हम लेके आते हैं, जवान जो जेसीओ जवान है वो हम लेके आते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। वो वहाँ के ऊपर कुछ ऑफिसर्स, एक चुनिंदा ऑफिसर आ जाते हैं, 1-2, वो उस पूरी भीड़ को वो जो हाईजैक कर लेते हैं। और वो वहाँ के ऊपर जब वार्ता के लिए संसद के अंदर अगर डेलीगेट्स को बुलाया जाता है, तो पिछली बार भी हमारे साथ के अंदर धोखा हुआ, वहाँ के ऊपर भी सारे ऑफिसर चले गए और जवान हमारा एक भी नहीं था वहाँ के ऊपर, जेसीओ एक भी नहीं था। तो वो जब ऑफिसर अब वहाँ के ऊपर संसद के ऊपर बात रखेगा, वहाँ के ऊपर पोस्टरों में पढ़ा कि आप लोग कह रहे हैं मात्र 3% जो है अफसर है, उन लोगों ने 3% लोगों ने बाकी लोगों का हक खा रखा है। कितना बिल्कुल सर? खा रखा है, बिल्कुल खा रखा है। 3%, 14 लाख की आर्मी है। एक बटालियन के, एक सिंपल सा उदाहरण के अंदर आपको समझाऊंगा, एक बटालियन के अंदर 850 की नफरी होती है। 850 की नफरी के अंदर 15 ही ऑफिसर होते हैं, बाकी जो 825 है वो तो जवान ही है। उनकी एक जवान की और एक ऑफिसर की तनख्वाह है वो 3 गुना ज्यादा है। अगर जवान की है 30,000 रुपये तो उसकी 90,000 रुपये, जवान की जेसीओ की 40,000 तो उसकी 1,50,000 रुपये। क्यों? कोई अलग से काम कर रहा है क्या वो? अच्छा, ये कौन सा जज्बा है कि इतनी धूप में भी आके बैठ जाते हैं? ये तो जज्बा हमारे खून के अंदर बसा हुआ है। ये तो देशभक्ति का जज्बा है। ये तो हम जब सरहद के ऊपर लड़ सकते हैं, जब हम कश्मीर की घाटियों के अंदर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार सकते हैं, जब लेह लद्दाख के अंदर हम बैठ सकते हैं, तो ये जज्बा तो हमारे के अंदर सेना का जज्बा है। ये तो हमने शुरू से ही हमारे देशभक्ति का जज्बा है। ये तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया हमारे को। साफ तौर पर ये क्या कह रहे थे? आप भी कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे, जब 3 साल तक जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया, एक मोर्चे के अंदर खड़े हो सकते हैं, तो हम इस जनरल मंत्र पर 10 साल तक खड़े हो सकते हैं, पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। परंतु यह अफसर और जवान के बीच जो मनमानी मोदी जी ने किया है, अफसर का बढ़ा दिया और जवान को 800 रुपया दे दिया, उसकी भी फैमिली है, उसके बच्चे, और अफसर 60 साल तक नौकरी करता है और जवान 15 और 17 साल तक नौकरी करता है। उस जवान की 4 साल के अंदर अग्निवीर में भेज के उसको बर्बाद कर दो, घर आ जाओ, गोलियां चलाएगा, घर कमजोर हो जाएगा और हम राज करेंगे। यह तानाशाही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं तानाशाही चल रही है सरकार की, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जब से वो आए हैं तब से आप लोगों को बहुत सारी फायदे हुए हैं। कौन से फायदे बताइए आप? करोड़ों का तो बजट पास किया गया है सुरक्षा जवानों के लिए। सुरक्षा जवानों के अफसर के लिए किया गया है। मेरे को पहले 28,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी और अभी 1,000 रुपया बढ़ा है। तो जवान का क्या बढ़ा? एक अफसर का 1.5 लाख रुपया बढ़ा है। 3% अफसर है और 97% जवान है, तो 3% का ही बढ़ा दो। अच्छा, इन लोगों का मतलब मैं इनसे बात कर रही हूँ तो आंखों में आप दर्द समझ सकते हैं। जाहिर तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, एक लंबे समय अंतराल से बैठे हैं। इन लोगों के साथ कुछ वैसा ही हुआ है जैसा इस देश के साथ होता आ रहा है। मतलब कुछ चुनिंदा लोगों ने किस प्रकार से कब्जा कर रखा है और आम जनता का हक मार रखा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग तो अपने हक अधिकार की मांग करने बैठे हैं और जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे यहाँ। नहीं जाएंगे। हाँ, कब तक इरादा बना लिया है बैठने? हमारी जिंदगी है, जब हम बॉर्डर पर मर सकते हैं तो यहाँ भी मर सकते हैं। हाँ। हम आगे वालों के भविष्य के सोच रहे हैं ना कि हमारा भविष्य खत्म हो चुका है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं। हाँ। ये जात पात में बांट रहे हैं, जाट, गुजर, प्लान, टिकट। फौज सैनिक एक होता है और एक ही हिसाब से हमने 24 साल तक नौकरी किया कि हम भारत के सैनिक हैं। और मोदी जी तो क्या, जब हमारी सेना आएगी जंतर मंतर पर 2 जिला ही हिला देंगे मोदी जी को। क्या कितनी संख्या है आप लोगों की? आप कह रहे हैं जिला ही हिला देंगे। सीकर जिले और दोनों जिले के अंदर 65,000 फौजी हैं। जब 65,000 यहाँ आकर सब खड़े हो जाएंगे हम, तो पूरे हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है, हमें ला देंगे। जब हम पाकिस्तान को और चाइना को ला सकते हैं बॉर्डर पर, तो मोदी जी को हिला देंगे, हिला के छोड़ेंगे।
अच्छा, तस्वीरें तो मैंने देखी थी कि मोदी जी आप लोगों को माला पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बड़े गलगल रहते हैं। वो 2 घंटा के लिए 1 घंटा के लिए जाते हैं और काजू बादाम खा करके आ जाते हैं। उस जवान को पूछो जो रात को पहरा देता है वहाँ बर्फ में खड़ा होकर के, उसको पूछिए कि वहाँ कितनी तकलीफ है। अच्छा, किस किस प्रकार से भेदभाव किया गया है? देखिए, विधवा पेंशन, उधर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पोस्टर की तरफ आपकी नजर दोहराएं। विधवा पेंशन, ऑफिसर, डिसेबिलिटी, एमएसपी और सर्विस। जवान क्यों कितना मिल रहा है बताइए? हाँ, सब पढ़ के आए तो जरा समझाइए क्या भेदभाव किया गया है आपके साथ। 2006 के बाद के जो सैनिक हैं उनको 1 रैंक अप की पेंशन दी गई और जो 2006 से पहले आए हैं उनको 1 रैंक कम की दी गई। तो क्या उन्होंने नौकरी की है जो पहले वाले ने नौकरी नहीं की? जिनको 71 और 65 के माह ने निकाल दिया गया था कि अभी हमारे पास सेना ज़्यादा हो गई, इंदिरा जी ने बोला था और देश की लड़ाई लड़ ली। आपकी पेंशन जो हाजिर नौकरी कर रहा है उसके बराबर कर दी जाएगी। उनको 9,000 रुपये मिल रहे हैं, आज वाले को 30,000 मिल रहे हैं। क्या उनके बच्चे नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है, उनका परिवार नहीं है? उन्होंने क्या देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो हमारा हक है कि उनके भी पेंशन बढ़ाई ऐसी जाए। तस्वीरें भी आए दिन आपको देखने को मिलती होंगी जब ये जवान बॉर्डर पे रहते हैं या अपनी वर्दी में रहते हैं, तो साफ तौर पर आम जनता, बड़ी बड़ी जो लोग होते हैं वो लोग भी इनसे तस्वीरें खिंचाने के लिए तरसते हैं। सवाल अब ये है कि ये लोग तो जंतर मंतर से पिछले 60 दिनों से बैठे हैं, अब तो ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई विधायक आ रहा है, ना कोई बड़े पद का दिग्गज व्यक्ति आ रहा है। तमाम दिन हो गए, ये वही जवान हैं जो खड़े रहते हैं हमारे लिए। अब सवाल ये है कि जब जंतर मंतर पर आ गए हैं तो कोई चुप्पी साध के क्यों बैठा है? क्या कहना चाहेंगे आप? हम सर कहना चाहेंगे हमारा एमएसपी अब सरकार जवानों का एक सेम होना चाहिए। हाँ। उनका 15,500 है, हाँ हमारा 5,200 है, इतना फर्क क्यों है? उनका डिस्पेंसरी हमारे विधवाओं का है 18,000 रुपया, उनका 95,000 है, इतना क्यों है विधवाओं का? बड़े देर से नहीं जागे आप लोग, लग नहीं रहा आपको बड़ी देर से? पहले हमारे अफसरों ने धोखा दिया है, 7 वर्ष से यहाँ बैठा रहा, हमारा अलग फाइल देता रहा, हमारे अलग फाइल देता रहा, उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। ऐसे बख्शी साहब है, जनरल साहब बख्शी साहब ने हमारे साथ धोखा किया है। अच्छा, ये धोखा किया ये आपको कब पता चला, बताइए जरा। फरवरी में चला हमारा, तो ये जब आउट होगा तब पता चला हमारे को। अच्छा, ये भेदभाव देखिए अभी से तो नहीं हम है। उनके साथ थे, हाँ। हम 2 साल यहाँ बैठे रहे, उनके 30 साल यहाँ पर बख्शी साहब, अच्छा, सतुल्ला पहले साहब भी प्रदर्शन किया आप लोग? किया हमने, उनके साथ किया, अच्छा, तब अफसरों के साथ किया? अफसरों के साथ किया, देखिए, उन्होंने हमारा धोखा दिया उन्होंने। हाँ, तो प्रदर्शन सफल रहा था कि नहीं? सफल तो उनका रहा, अफसरों ने लेकर दिया, हमारे लिए नहीं किया। अफसरों ने लेकर दिया, हमारे लिए नहीं किया। जो अफसर 97% है, हम 97% से अफसर 3% है, उनके लिए कर दिया कि गवर्नमेंट को फायदा उनमें, उनको 3% है, हमारा 97% है, तो उनको फायदा कर उन्होंने कर दिया, हमारा नहीं किया। हमारे देश के लिए बिल्कुल जीरो कर दिया। इतनी धूप में डर नहीं लगता कि बहुत धूप है, घरों में बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, कब तक प्रदर्शन करेंगे? हम जब तक जीते रहेंगे तब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो तब तक करेंगे हम। करेंगे, हाँ। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, यही तो समस्या है। सरकार को सुनना ही पड़ेगा। अब ने चुनाव में दूसरी सरकार आएगी, वो सुनेगी, सरकार तो बनेगी। तो 24 के चुनाव तक बैठे रहेंगे आप बैठे लोग? रहेंगे। तो किसान आंदोलन चलता रहा 1.5 साल, तो हम 1.5 साल तक इंतजार करते रहेंगे। किसान आंदोलन में 1.5 साल चला है। तैयारी करके आए हैं? आप पूरी तैयारी करके आए हैं हम, और तैयारी करते रहेंगे आगे। अच्छा, ये भेदभाव जो आप मुझे बता रहे हैं तमाम लोग देख रहे होंगे। देखिए, मैं थोड़ा संक्षेप में भी समझाने का प्रयास करूंगी। ये जो भेदभाव आप मुझे समझा रहे हैं ये आपको पहले भी समझ आया होगा? पहले समझ आता, पहले आंदोलन साथ होते नहीं, अफसरों के साथ होते नहीं हम। जब आप पहले प्रदर्शन करते थे तो आपको पता नहीं था? क्या 2-3 अफसर बैठते थे, हम जवान थे उनके साथ में, तो हाँ। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अच्छा, मुझे अब ये एक बड़ी बात कही आपने कि आप पहले बैठे थे, लेकिन जब आप बैठे थे तो आप किस समस्या को लेकर बैठे? हमारे पास तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, बोल आश्वासन देते रहे। हाँ। तो लास्ट में निचोड़ दूसरा निकला। अच्छा, तब भी आपको धोखे में ही रखा गया? रखा उन्होंने, लास्ट तक हमारे को धोखे में रखा उन्होंने। अच्छा, देखिए किस प्रकार से, देखिए साफ तौर पर ये लोग इस वक्त जो हैं, तमाम लोग राजस्थान से आए हुए हैं, ये तमाम लोग जो हैं, देखिए एक एक करके इन लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है।
पोस्टर पे नजर डालिए जरा, पोस्टर के माध्यम से किस प्रकार की राजनीति चल रही है वो समझने का प्रयास करिए कि देखिए जो अफसर है उनका पेट मोटा हो गया और वो जो जवान है वो एकदम छोटे से हाथ में कटोरा लेकर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये समझाने का प्रयास करता है कि तमाम अफसरों ने इन लोगों का हक खा लिया है। जाहिर तौर पर कोई स्वेच्छा से नहीं बैठा होगा इतनी धूप में, जहां सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि धूप में बाहर ना निकले, तो ये लोग डेली आते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सरकार तो सुन ही लेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सुनना ही पड़ेगा जी। 60 दिन में तो सुना नहीं, आगे कैसे उम्मीद बांध के बैठ गए आप? 60 दिन तक तो इसलिए उम्मीद बांध के बैठे थे कि अभी तक चुनाव हुआ है, चुनाव में हमने जिताया, हमने ही वोट दिए थे मोदी को। अब मोदी चुनाव जीत के और निश्चिंत होके बैठ गए, लेकिन ये 5 साल के बाद फिर सत्ता चेंज होती है। अगली 5 साल अब आने वाली, अब 24 में आने वाले हैं चुनाव। अगर हमारी मांगे तब तक अभी नहीं मान रहा है, हमारी अभी नहीं सुन रहा है, तो हम क्यों सुनेंगे? देश 24 की तैयारी करके बैठे हैं मैम, 13.5 लाख फौज है और उसके साथ उसे उतने ही वेटनर्स हैं, और हर घर में एवरेज 5 वोट भी अगर लगाए तो मोदी का तख्ता पलटने में देर नहीं लगती है। अच्छा, लग रहा है पलट देंगे आप? अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो पलटने में देर नहीं लगेगी। उनका अभी भी हम उनकी आंखें खोलना चाहते हैं कि वो आके और यहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजें। कब तक शांति से? अच्छा, मीडिया से भी गुस्सा है या नहीं आप लोगों का? क्योंकि मीडिया से गुस्सा इसलिए है कि हमारी बातें नहीं पहुंचा रहे हैं। मीडिया को ये बातें वहां तक पहुंचानी चाहिए। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जी न्यूज मीडिया को तो सरकार ने रोक रखा है, और छुट भैया यहाँ आए हुए हैं मीडिया वाले, नेशनल मीडिया यहाँ है कहाँ? उनको तो वहाँ रोक रखा है गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? सरकार के दबाव में नहीं आ रहा है, वो अपने टीवी चैनल को चमकाने में लगे हुए हैं, वो नहीं आ रहे हैं यहाँ। वो तो अच्छे दिन गिनाते रहते हैं पूरा दिन टीवी चैनल। अच्छे किस बेस से गिनाते हैं? उनके दिन अच्छे हैं, नेताओं के अच्छे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के अच्छे हैं, इसलिए सबके अच्छे हैं उनकी तरफ से। वो गरीब मजदूर, किसान और सैनिक की प्रॉब्लम को थोड़ी जानते हैं वो चैनल वाले। तो अच्छा, संक्षेप में बताइए क्या क्या चाहते हैं, किस मांगों के लिए बैठे हैं? स्टार्टिंग से जब छठा वेतन कमीशन बैठा था, सरकार ने बोला था हम पे कमीशन देंगे, OROP देंगे। OROP दिया, हमने उस टाइम भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमारे उस टाइम लीडर्स ऑफिसर्स थे। ऑफिसर्स आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में 3% है ओनली, 97% संख्या है वो ORS-JCU की है। तो हमारा जो हक था, क्योंकि कोई भी कमेटी में हमेशा लीडर टाइप होता है, उसी को लेते हैं। अब फौज के थे वो जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स रैंक के ऑफिसर सारे आगे, और सेक्रेटरी, उनको सुनने वाले कौन होते हैं? मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीट लेवल के होते हैं, सेक्रेटरी भी उसी के लेवल के होते हैं। वो ऑफिसर ने जो कमेटी बना के और बैठ के जो फाइनल कर दिया, वही उन्होंने लागू कर दिया। वो हमारे बारे में, ORS-JCU के बारे में क्यों सोचेंगे? वो तो अपने अधिकार और अपने ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए सोचेंगे। तो जो पे कमीशन बैठा 7, तो उसमें जो दिया 97% ORS-JCU का अधिकार 3% ऑफिसर्स ले गए, और जो रिमेनिंग उन 3% जो बचा वो 97% ORS-JCU में बांटा गया। देखिए, सोचिए जरा, ये कितनी गुणी है। 100 मोर देन 300% विसंगतियां वहीं से। जाहिर तौर पर मैं लगातार इन लोगों की कवरेज कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से आए दिन, पहले पंजाब था, फिर यूपी था, अब राजस्थान एकजुट होकर बैठ गया है। मांगे कुछ बदली नहीं है, मांगे वही है जो मैं शुरू से आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। सवाल ये है कि जब मांगे वही है और मांगे जायज़ भी हैं, संवैधानिक रूप से बैठे हैं, तो आखिरकार सरकार इनकी मांग क्यों नहीं मांग लेती? आपका तो पता नहीं, पर मैं निजी स्तर पर बताना चाहूँगी, इन्हें डेली यहाँ देखकर मुझे बेहद अफसोस होता है, क्योंकि सरकार एक तरफ अच्छे दिन गिनाने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ जब आप प्रदर्शन कवर करने आते हैं तो आपको पता चलता है कि जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।